अभी देखिए जाफराबादी सारी, ये पूरा स्विमिंग पीछे की तरफ सिर बहुत बड़ा होता है। देखिए बैठ गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। ये देखिए आराम से ये सारी। दोस्तों जाफराबादी बफेलो, जाफराबादी वो ब्रीड है जो सबसे ताकतवर ब्रीड थी। ये प्रदीप सिंह जी राहुल की भैंसें हैं सारी, ये बफेलो उनकी है और ये हैबू फार्म्स के अंदर है। ये सारी अभी अब देखिए पानी के अंदर जा रही है और भैंस को हमेशा पानी बड़ा पसंद रहता है। जब आप भैंस रखते हो तो आपको ऐसा पानी का स्टोरेज बनाना ही पड़ता है। ये भैंसें 30 से 35 लीटर दूध देने वाली है। इनका फैट खूब होता है, 10 के आसपास फैट रह जाता है, बड़ी ताकतवर होती है। ये जब गिर के जंगल में चरती है तो शेर की भी हिम्मत नहीं होती इनके पास में आ जाए, शेर भी इनसे दूर रहता है। शेरों से भिड़ जाने वाली भैंस है और शेर को भी उठा के पटक देती है। अभी देखिए जाफराबादी सारी, ये पूरा स्विमिंग पूल जैसा इन्हीं के लिए स्पेशल बनाया है ताकि आराम से आनंद ले सके। कोई भी गाय रखो, भैंस रखो, कोई भी रखो, उनका कंफर्ट होना ज़रूरी है। आप भी चाहते हो कि आपका घर अच्छा हो, सुंदर हो, जो जिनको कंफर्टेबल लगता है वैसा होना चाहिए। अभी कितने आराम से अंदर पानी में आ गई घूम रही है अपने आराम से। इनका सिर, सिंग पीछे की तरफ सिर बहुत बड़ा होता है। देखिए बैठ गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। ये देखिए आराम से ये सारी वैसे बैठ चुकी है अंदर। और शानदार ब्रीड, प्रदीप सिंह जी राहुल की ब्रीड है सारी ये। और पूरा बारिश का पानी है। हैबो फार्म्स 1000 एकड़ में पूरा फार्म है। ये पीछे से पूरे फार्म का पानी है वो यहाँ आ जाता है और यहाँ स्टोर हो जाता है और उसके बाद में ये वैसे सारी बैठ गई। और ये फैट बहुत होता है, दूध भी अच्छा होता है। गुजरात में आप कभी चाय पीते हैं तो बड़ी शानदार लगती है, तो अधिकतर इसी भैंस का दूध होता है, तो बड़ी जोरदार होती है। ये शानदार ब्रीड होती है, बड़ी ताकतवर होती है और अद्भुत। देखिए कितने आराम से ये अपने अंदर बैठ चुकी है। अमित भाई, ये जो भैंस है ये कहाँ से लाई और कैसी ब्रीड है, क्या है ये? देखिए, ये तो प्रदीप सिंह रावल बापू की भैंस है। मैं अप्रैल 21 को बापू के पास गया था कि बापू मुझे आपको बैंगलोर लेके जाना है अपने मेरे बेटा का बर्थडे के लिए। तो 29 को वो ये मेरे फार्म में आ गया जिस दिन मेरा बेटा का बर्थडे था। तो बापू बोला ये तेरे लिए नहीं, मेरा पोते के लिए। तो मैं बोला बापू इसके लिए तो रिश्ता नहीं है हमारा। तो बापू बोला देख, मैं मेरा 3 बेटी के लिए सब कुछ किया हूँ, आज मैं सोच रहा हूँ मेरा बेटा के लिए कर दिया। तो ऐसे आया भैंस मेरे पास। लेकिन बापू ने बोला था, सी आई विश टू शूट माई एनिमल रादर देन गिविंग टू एनीवन। तो इसको जैसे मैं रखा तुम भी वैसे ही रखना, नो एनी एडिशनल फैसिलिटी, जैसे नेचर है वैसे छोड़ दो। तो उस दिन से आज दिन तक कम से कम 3 साल हो गया, तो इट इज प्योरली नेचर विद। तो नेचर मतलब ये पूरा स्टोरेज इन्हीं के लिए बना है पानी का? इन्हीं के लिए एक छोटा सा स्विमिंग पूल सिर्फ भैंसों के लिए। ये पानी मतलब आपने कुएं से भरा है या फिर ये बारिश का पानी है। हाँ। ये प्योर बारिश का पानी है। हाँ। हम बोरवेल का पानी इस्तेमाल ही नहीं करते। तो एक कैनल, छोटा सा कैनल बनाया, उस कैनल से पानी जो होता है इधर भरते हैं। ये कितना आराम से बैठे, देखो कितना हैप्पी हैप्पी फेस है इनका, सब खुश है। देखो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, देखो कितनी हैप्पीनेस है इनके चेहरे पे, इनकी खुशी अलग लग रही है सबकी। ये जाफराबादी की स्पेशलिटी क्या है भाई? जाफराबादी की स्पेशलिटी है, ये 1.5 साल में एक बच्चा देने वाला भैंस है और इसका फैट लेवल कम से कम 9 से 12% तक फैट लेवल रहता है और डिसीज रेजिस्टेंट ज़्यादा है। दूध कितना देती है? दूध कम से कम बाकी बापू का भैंस छोड़ के बाकी जाफराबादी में कम से कम आज 10 लीटर से 16 लीटर तक है। बापू में थोड़ा और ज़्यादा है, 35 से 40 लीटर तक है। 35 से 40 लीटर? हाँ, आपका ही मित्र रोहित भाई ने एक वीडियो बनाया था, लाइव वीडियो। उस भैंस का नाम है प्रदीप, बापू के नाम के आगे रखा था उसका नाम प्रदीप बोल के। वो 36 लीटर दिया था लाइव वीडियो में। 36 लीटर दूध? 36। क्या बात है। तो दूध का तो भंडार होती है। और ये कहते हैं कि शेरों से भिड़ जाती है, शेर भी इन भैंसों से डरता है, लायन भी डरता है इससे। हाँ, गिर में हुई है ना शेर,
तो उस शेर को भी डराता है ये अपना भैंस। हाँ, ये डराता है कि गिर गया जब जाती है तो किसान अपने साथ में एक दो भैंस एक रखते दो भैंस रखते, हाँ, जब भैंस होती है तो उस शेर की भी हिम्मत नहीं होती है उनके साथ में आने की। साथ में आ जाए। वाह क्या शानदार। भाई जब नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो कैसे रखते हैं इन भैंसों का, आपका क्या नेचुरल भाई एनवायरनमेंट? मैं ये भैंस को हर दिन ग्रेजिंग में चराता हूँ, तो कम से कम दिन में 6 घंटा तो ये बाहर ही रहता है ग्रेजिंग में। उसके बाद चरने के बाद ये लोग पानी में रहते, तो ये अपने ऐसे रहते हैं। उसके बाद शाम में मेरे घर से मैं भी जो चारा उगाता हूँ वो देता हूँ। मुझे भी दुख होता है ये सही से खाया नहीं खाया, वो इससे मैं और एक बार चारा देता हूँ, उससे आगे कुछ नहीं दे रहे, दूसरा कुछ नहीं दे रहे? कुछ नहीं दे रहे। बहुत बढ़िया, शानदार। मतलब नेचुरली गाय पूरी ये भैंस आराम से रहती है और शानदार एनवायरनमेंट सब कुछ हैबो फार्म्स की शानदार भैंसे। तो भाई जो मैनेजमेंट में बात करें, हैबो फॉडर मैनेजमेंट कैसे रखता है? इतनी गाय, मेरे हिसाब से अगर इतनी गाय और भैंस रखते हो तो कम से कम 50-60 लाख रुपए तो चारे खर्चा हो जाता है। अगर तो आप इतना सारा पैसा कैसे मैनेज करते हो, या फिर चारा का कैसे मैनेजमेंट करते हो? अपने पास 400 एकड़ का जमीन है जहाँ पे हम चारा उगा रहे हैं। 400 एकड़ में पूरा चारा ही है? चारा जैसे अभी वो ट्रैक्टर भर के जा रहा है, पीछे हेज पड़ी है, वो सही वो ट्रैक्टर भर के जा रहा है। पूरा 400 एकड़ में चारा उगाते हैं। सुपर नीपियर हमारे पास 200 एकड़ का रहेगा, और सीजन के हिसाब से हम दूसरा क्रॉप्स उगाते हैं, जैसे कॉर्न होगा, ग्राउंडनट होगा, ये सब चीज भी उगा, ये सब चीजें भी होगी। तो 400 एकड़ का चारा सब गायों के लिए काफी है। सही। कुछ बाहर से लाना पड़ता है? नहीं, कभी नहीं। और वो इसमें दाने में क्या डालते हैं फिर इनको? दाने में हम कॉर्न पाउडर डालते हैं और कॉटन केक। कॉटन केक। तो उसका इतना बड़ा मैनेजमेंट, इतनी गायों का लेबर मैनेजमेंट चीजें कैसे कर लेते हो भाई? हाँ, देखो लेबर्स को कभी लेबर जैसे मत मानो, भाई जैसे मानो, तो वो सेट हो जाए, सब चीजें हो जाती है। वाह क्या बात है। उनके घर में कोई सुख दुख हम है, हमारे घर में कोई सुख दुख हो है, ऐसे सब साथी है अपने, सब साथी की तरह रहे। तो 1000 एकड़ में 1500 गाय भैंसे, सबसे ज़्यादा मतलब 1400 1450 तो गाय होगी, उसमें मैनेजमेंट करना ये लोगों के लिए अनबिलीवेबल होता है। पीछे ये शानदार, अभी खुद ही हम सुबह देखने आ गए थे, वो इनके पीछे भी एक आदमी पूरा डेडिकेटेड है, वो ध्यान रखता है, उसका बात ही सुनता, उसी की बात सुनता है, उसी का बात सुनता है। अगर वो 15-20 दिन के लिए घर भी गया तो ये लोग बाहर जाने के लिए तरस रहा था, तो दूध देने में भी थोड़ा ऊपर नीचे करता है, क्योंकि वो उसका भाई जैसे मान लेते उसको, साथी है उनका साथी है। ये तो जाफराबादी, जाफराबाद क्षेत्र की गुजरात की ये नस्ल है और बड़ी शानदार। प्रदीप सिंह जी ने जिस भी ब्रीड पे काम किया है उस पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है। और अभी एक तो बुल आपके पास है, क्या नाम उसका? उसका नाम है वाली, और उसी का बेटा एक उनके पास में अनुशिया वाल भाई साहब के पास में है, हितेंद्र भाई के पास में, क्या नाम है उसका? पता नहीं, उनका नाम पता नहीं। वाली का बाप का नाम है बुमरो, तो बुमरो का सीमंस भी मेरे पास है, और वाली भी मेरे पास है। वाली भी आपके पास में, शानदार। एक ब्रीड को बचाने की जो प्रयास होना चाहिए वो हो रहा है, और नेचुरल में रखना चाहिए। आप कुछ भी करो पर नेचुरली रखो, तो गाय भी खुश रहती है, भैंस भी खुश रहती है। धन्यवाद।